आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें इकाई 1 भाग का प्राकृतिक संसाधन अर्थात प्राकृतिक संसाधन में हम लोग भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग इकाई 1 का परिचय अर्थात भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके संदर्भ में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव बन सकता था सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इकाई 1 भाग का प्राकृतिक संसाधन, जिसे हम लोग भूमि संसाधन पढ़ेंगे। भूमि संसाधन के बारे में यदि बात किया जाए तो भूमि एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह भूमि जो है ये प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात यह मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, यह प्रकृति के द्वारा निर्मित संसाधन है। अतः इसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन के श्रेणी में रखेंगे। भूमि जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, हर एक जीवों का निवास स्थान, हमारी खेती बाड़ी, हमारा घर मकान, फसल, जितनी भी चीजें हैं, अधिकांश हमारी आवश्यकता की चीजें भूमि पर संपन्न होती हैं। भूमि के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भूमि को हम लोग जीवंत तंत्र कहते हैं, क्योंकि भूमि यदि नष्ट कर दिया जाए तो हमारा संपत्ति भी नष्ट हो जाएगा और संस्कृति भी नष्ट हो जाएगा, दोनों ही चीजें नष्ट हो जाएगी। अतः भूमि को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और साथ ही साथ जीवंत तंत्र भी कहते हैं। मानव की समस्त क्रियाकलाप भूमि पर ही संपन्न होती है। अतः आज हम लोग भूमि संसाधन में अपना पाठ्यक्रम वीडियो की स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, असंगठित पदार्थों से निर्मित भूमि की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। भूमि जो विस्तृत है, यदि पृथ्वी को हम लोग 100 हिस्सा कर देंगे, 100% भाग में हम लोग बांट देते हैं, तो 71% हिस्सा हमारा जल है और 29% हिस्सा जो है उसमें हमारा होता है स्थल और 71% हिस्सा होता है हमारा जल होता है। इस 29% हिस्सा के बारे में ही हम लोग को जानकारी इकट्ठा करना है, पूरे विश्व के स्तर पर बात करें तो। लेकिन हम लोग का जो चैप्टर है वो भारत के संदर्भ में है। असंगठित पदार्थों से निर्मित भूमि की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग मृदा कहते हैं, अर्थात उसको मिट्टी भी कह सकते हैं। मृदा अर्थात मिट्टी। भूमि की जो सबसे ऊपरी परत दिखाई देती है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग अपना फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, उद्योग धंधा चलाते हैं और हमारे जीवन की तमाम क्रियाएं संपन्न होती है, उस ऊपरी सतह को हम लोग मृदा कहते हैं, अर्थात मिट्टी कहते हैं। मिट्टी या मृदा किस प्रकार के संसाधन है? मिट्टी या मृदा के बारे में बात किया जाए तो मिट्टी या मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय क्यों? क्योंकि पिछले हम लोग वीडियो में नवीकरणीय के बारे में पढ़े थे। नवीकरणीय का मतलब है कि उसे हम लोग फिर से निर्मित कर सकते हैं। तो भूमि को भी फिर से निर्मित किया जा सकता है, लेकिन भूमि 1 दिन या 2 दिन में निर्मित नहीं हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि 1 सेंटीमीटर भी मृदा का निर्माण करना हो तो लाखों वर्ष समय लग जाता है। क्योंकि इसका निर्माण हो जाता है, अतः इसे हम लोग नवीकरणीय कहते हैं और यह प्रकृति प्रदत्त चीज है, तो यह प्राकृतिक है। अतः मिट्टी या मृदा किस प्रकार के संसाधन है, तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब आगे बात आती है कि ये मृदा का निर्माण होता कैसे है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मृदा का निर्माण होने की प्रक्रिया में चट्टान के टूटना फूटना तथा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में जो प्रक्रियाएं होती है उसमें चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भूगोलविद अर्थात जो हमारे भूगोल की जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनके अनुसार मृदा निर्माण कैसी प्रक्रिया है। तो जो भूगोलविद हैं वह हमें कहते हैं कि जो मृदा निर्माण है यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि जो आप देख सकते हैं कि मृदा का जो निर्माण है, 1 सेंटीमीटर की मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अतः यह तीव्र प्रक्रिया नहीं है, अतः यह धीमी प्रक्रिया है जिसमें हमको लाखों वर्ष लग जाता है। अतः भूगोलविद मानते हैं कि जो मृदा निर्माण वह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। आगे है मृदा निर्माण के कारक कौन कौन है। किसी स्थान पर मृदा का निर्माण होता है तो उसके पीछे क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो पहला है ऊंचा अवच या धराकृति। ऊंचा अवच या धराकृति का मतलब है कि हमारा पठार हो,
पर्वत हो, मैदान हो, उसके संदर्भ में। मूल शैल या चट्टान जो कि मृदा के निर्माण में आपके भागीदार हैं। जलवायु, वहाँ की मौसम की जो दशाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, वनस्पति वहाँ कैसे पाए जाते हैं, जैव पदार्थ किस तरीका का है, खनिज कण कैसा है। और मृदा निर्माण में समय सबसे बड़ा फैक्टर है, जो समय बहुत ज्यादा लगता है मृदा के निर्माण में। आगे है, हम लोग भारत के संदर्भ में बात करेंगे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? यदि भारत के भूभाग को हम लोग बंटवारा करेंगे तो भारत के भूभाग में 43%, 43% जो भाग है वो मैदान का विस्तार है। मैदानी भाग कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43%, यानी 43% भूभाग पर, 43% भूभाग पर मृदा का निर्माण है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि 43% जो है यह हमारा मैदान है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार? पर्वत का विस्तार हम लोग लेकर चलेंगे 30% हिस्सा पर हमारा पर्वत है, और 27% जो हिस्सा है वो हमारा पठार है। जैसा अगला क्वेश्चन है, भारत कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो यह है 27%। हम कह सकते हैं कि मैदानी भाग का विस्तार 43% भूमि पर है, 30% भूमि पर हमारा है पर्वत, और 27% भूमि पर हमारा है पठार। मैदानी भाग में कृषि होता है, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। पर्वतीय भाग जो है, नदियां जो 12मासी नदियां हैं जिसमें 12 महीना तक जल रहता है, वह पर्वतीय भाग से लाए गए जल के ही कारण रहता है। पठारी भाग में हमारा खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, जो कि हमारे खनिज संपदा का भंडार जो है वो पठारी भाग में ही है। अब आगे हम लोग बात करेंगे भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं तथा कौन कौन। जैसे भारत की धराकृति, भारत की भौगोलिक परिस्थिति को देखा जाए तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें पहला होगा जलोढ़ मृदा, दूसरा होगा काली मृदा, तीसरा होगा लाल एवं पीली मृदा, चौथा होगा लैटेराइट मृदा, और पांचवा है मरुस्तरीय मृदा, और छठा है पर्वतीय मृदा। ये 6 प्रकार की मृदा भारत भूमि पर पाई जाती है, जिसमें जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्तरीय मृदा, पर्वतीय मृदा। सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मृदा के संदर्भ में बातें करेंगे। जलोढ़ मृदा का गठन किससे होता है? जलोढ़ मृदा का गठन मतलब बनावट क्या है? बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात के मिलने से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अगला है, जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है या किस रंग का होता है, इसका कलर क्या है? धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का इसका रंग हो सकता है जलोढ़ मृदा का। उत्तर भारत का यदि हम लोग देखेंगे नक्शा, तो भारत के नक्शे में जो ऊपरी भाग है उसको उत्तर भारत कहेंगे, नीचे वाला भाग हम लोग दक्षिण भारत कहेंगे। उत्तर भारत का मैदान किससे बना है? उत्तर भारत के मैदान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है हिमालय की 3 नदी प्रणालियां, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार कितने क्षेत्र पर है? भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार हमारा 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो पोटास, फास्फोरस और चूना। पोटास, फास्फोरस और चूना प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जलोढ़ मृदा तो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की कमी होती है? तो जिस तत्वों की कमी होती है वह है नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ। नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की मात्रा जलोढ़ मृदा में कम होता है, जबकि पोटास, फास्फोरस और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जलोढ़ मृदा में आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।